फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस सोशल स्टडीज़ यानी एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, कुछ भी अलग से नहीं आता है। सीटेट का बहुत ही सिंपल सा इजी सा सिलेबस है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक से ही सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? ऑप्शन है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, ऑप्शन बी है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, ऑप्शन सी है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो देखिए, इसका सीधे आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। ठीक है, ये जो ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा लागू किया, उनका मेन मकसद था लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारना। क्यों सुधारना? क्योंकि उन्हें लगता था कि शिक्षा के बिना, उनका ये मानना था कि भारतीय शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शिक्षा से वुड डिस्पैच ने ये घोषणा पत्र जो है वुड डिस्पैच का, उसमें है कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा उनके नैतिक चरित्र को सुधार सकते हैं और जिससे क्या होगा, सरकार के प्रति वफादार योग्य गुलाम मिल सकेंगे, उनका काम करने के लिए योग्य वफादार चरित्रवान ईमानदार भारतीय मिल सकेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया, ऑप्शन बी है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए, ऑप्शन सी है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, ऑप्शन डी है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, भारत में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? कितनी शर्म की बात है ना, अपने ही देश में राजाओं और ताल्लुकदारों को किसी बाहरी ने जमींदार की मान्यता दी। ऑप्शन है रैयतवारी समझौता, महालवारी समझौता, स्थायी समझौता या फिर पट्टीदारी समझौता। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, स्थायी समझौता। ठीक है, ये जो स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था थी, ये पूरे ब्रिटिश जो थे वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था उस समय। ठीक है, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी तथा उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों पर लागू हुआ था। और ये जो व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत जमींदार, जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता उन्होंने दी थी, को अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर का, जो भू राजस्व वसूली कर होता था, उसका 10वां या फिर 11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और जो बचता था वो पूरा का पूरा कंपनी के पास जमा करना होता था। ठीक है, कितनी शर्म की बात थी, लेकिन हमारा देश कितनी बार गुलाम हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, स्थायी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1833 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1861 का अधिनियम या फिर ऑप्शन डी 1868 का अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1858। ठीक है, जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उसके असफल होने के तुरंत बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपनी कंपनी से भारत पर शासन के सभी अधिकार वापस लेकर किसको सौंप दिए? सम्राट को सौंप दिए थे वहाँ के। ठीक है,
फिर 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम में भारत पर शासन कंपनी से वापस ले लिए गए। और फिर अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, अब से हो गया वायसराय। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे। ऑप्शन बी है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। ऑप्शन सी है चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मणिग्राम और नानदेसी जो थे वो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। ठीक है, व्यापार संघ थे। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? ऑप्शन ए केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ऑप्शन बी है इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। ऑप्शन सी है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सभी कुछ त्यागना होता है। या फिर ऑप्शन डी अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो जो विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों धर्मों में थी वो थी ऑप्शन ए। ठीक है, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति इंसान कर सकता है। और जो घर का त्याग करते थे यानी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, तो दोनों में ही ये कॉमन था कि घर का त्याग करना है और एक संघ बनाकर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। ऑप्शन बी है हरिदास ठाकुर। ऑप्शन सी है घासीदास, या फिर ऑप्शन डी ज्योतिराव फूले। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने कहा था कि जो उच्च जातियों का उनकी भूमि पर ज़मीन पर कोई हक नहीं होता है, क्योंकि जो ज़मीन है, भूमि है, वो वास्तव में देशज लोगों की है। ठीक है, जो कि तथाकथित निम्न जातियों से उनका कहना था उच्च जातियों का ज़मीन से कोई अधिकार नहीं है, ये मानना था ज्योतिराव फूले का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन है ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। ऑप्शन बी है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। ऑप्शन सी है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। या फिर ऑप्शन डी अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। तो पहले होता था कि जो शासक होते थे, मुग़ल शासक, वो दीवाने खास में बैठते थे। ठीक है, शाहजहां ने बनवाया दीवाने आम। तो दीवाने आम बनवाने का उनका जो मकसद था, मतलब था, वो ये था कि राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, इसलिए शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? ऑप्शन है 35 से 70 वर्ष के आयु के लोग। ऑप्शन बी है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। ऑप्शन सी है वे जिनके अपने घर नहीं है, घर थे। या फिर ऑप्शन डी वे जिन्होंने तो ऑप्शन डी है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। और इसका राइट करेक्ट आंसर यही ऑप्शन डी, जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था भाई। वे तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिला में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। ठीक है, तो अपना हिसाब किताब देना बहुत ज़रूरी था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? जो गांव प्रमुख होते थे उन्हें कहते थे ग्राम भोजका, और उनके विषय में जो बात सत्य नहीं है वो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन
ए है वह प्रायः बड़ा भूस्वामी होता था, ये बिल्कुल सही है, वो बहुत बड़े भूस्वामी होते थे। उसको पद विरासत में मिलती थी, ये भी सही है। राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो ये तो गलत लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं, प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, ये भी सही है, ये होता था। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्राम भोज का को भी टैक्स देना होता था, ठीक है, एकत्र करना होता था टैक्स। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया या फिर तृतीयक क्रिया। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, द्वितीयक क्रिया। देखिए कच्चे माल को जब हम और अधिक मूल्यवान बनाते हैं तो वो हो जाती है द्वितीयक क्रिया में, ठीक है। जैसे सूत है, कपास है, कपास सूत, फिर सूत से हमने बनाया सूती वस्त्र, तो द्वितीयक क्रिया हो गई। सूत से ज़्यादा कीमती हो गया सूती वस्त्र, उसकी कीमत बढ़ गई ना। तो द्वितीयक क्रिया जो है वो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदल देती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? ऑप्शन है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, या फिर ऑप्शन डी समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं, उच्च ज्वार का जो क्षेत्र होता है वो जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत में हुगली नदी, कोलकाता में है ना हुगली नदी, तो उच्च ज्वार क्षेत्र जो होते हैं जहाज़ों के नौकायान में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? ऑप्शन है बाहरी मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर ताप मंडल। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ताप मंडल। ताप मंडल का जो सबसे निचला परत है आयन मंडल, उससे क्या होता है, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे ऊपर जाती हैं तो आयन मंडल के निचले भाग ताप मंडल से परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, ऑप्शन ए है प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, तो ये तो सही है, इससे पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ता। ऑप्शन बी है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहें, इससे भी पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ऑप्शन सी है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, इससे भी पर्यावरण संतुलन नहीं बिगड़ेगा। ऑप्शन डी है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। अगर निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहा ना तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। वृक्षों को जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, भू अपरदन हो रहा है, पेड़ काटने से बहुत सारी समस्याएं, नुकसान है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन के चलते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ऑप्शन बी है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, ऑप्शन सी है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग जो है वो विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए ये विकल्प जो है, विकल्प यानी ये जो ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ये पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है न्यूनतम वेतन अधिनियम, देखते हैं क्या है। ऑप्शन है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, ऑप्शन डी है
संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है वो है ऑप्शन बी, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कालिदास और समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन समुद्रगुप्त बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।